मूवी की शुरुआत में टॉमी अपनी सीनियर मार्गरेट को नींद से उठाता है और फिर कहता है कि तुम्हें कुछ देर सो लेना चाहिए। अरे ससुर जी, अगर तुम मुझे बता देते ना कि तुम्हारी लड़की के ये हाल हैं। सो टॉमी और मार्गरेट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। मतलब ये उन लोगों का पर्दाफाश करते हैं जो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उन्हें ठगते हैं। अपनी इसी समाज सेवा में ये माइकल के घर पहुंच गए जो काफी अंधविश्वासी था। उसके घर के ऊपरी हिस्से से धम धम की आवाज आती थी जिससे उसे लग रहा था कि उसके घर में कोई शैतानी आत्मा है। और ये बात ट्रेसी नाम की लड़की ने कंफर्म भी कर दी क्योंकि वो भूतों को महसूस कर सकती थी। उसका तो यही कहना था, बाकी आगे देखते हैं उसे क्या महसूस होता है। ऊपर के फ्लोर पर एक बच्ची के अलावा कोई नहीं होता। फिर ये सब ट्रेसी के कहने पर एक डार्क रूम में आ गए जहाँ ट्रेसी ने सबको बताया कि वो भूतों से कांटेक्ट करेगी, इसलिए कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। टॉमी अपनी मशीन लेके बैठा हुआ था ताकि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैप्चर कर सके। थोड़ी देर में ट्रेसी शुरू हो गई। वो ऐसे बिहेव करने लगी जैसे शैतानी आत्मा उसी के अंदर आ गई हो। और तो और टेबल भी हवा में उड़ने लगी। डॉक्टर मार्गरेट के हिसाब से वो धम धम की आवाज़ और कोई नहीं बल्कि बच्ची करती थी। और इसी के साथ वो और थॉमस यहाँ से जाने लगे। तभी माइकल ने पूछा कि आप लोग हमारी मदद नहीं करोगे क्या? तो डॉक्टर मार्गरेट का यही कहना था कि उस लड़की ट्रेसी को जितनी जल्दी भगा सको उतनी जल्दी भगा दो, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ एक ब्लाइंड आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम है साइमन सिल्वर। हाँ, बस ये चश्मा उतार के कंफर्म कर रहा है कि ये ब्लाइंड है। इधर डॉक्टर मार्गरेट क्लास ले रही है। उनकी क्लास का नाम है दिमाग की घर वापसी, घुटनों से सर की तरफ। और इस क्लास में वे पिछले केस के बारे में बता रही है जिसमें ट्रेसी एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रही थी जिससे टेबल हवा में उठ गई। इस ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए बेशक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और एक डार्क रूम चाहिए होगा। तभी सैली नाम की लड़की ने पूछा कि क्या आपने अपने करियर में एक भी ऐसा केस नहीं देखा जिसको हम चमत्कार बोल सकते हैं? इस पे मैडम ने कहा कि मुझे ये काम करते हुए 30 साल हो गए हैं और मैं अभी भी इंतज़ार में हूँ कि मुझे कब कोई चमत्कार देखने को मिलेगा। इसके बाद जब मार्गरेट डॉक्टर से बात कर रही होती है तो टॉमी उनके पीछे चलते हुए यही सोच रहा था कि बॉम्ब कैसे बनाना है। दूसरी तरफ साइमन सिल्वर के बारे में बताते हैं कि वो कैसे 80s में सुपरस्टार मैजिशियन था, लेकिन फिर एक शो के दौरान ऑडियंस में बैठे एक शख्स की मौत हो गई जिसके बाद साइमन गायब हो गया और अब 30 साल बाद वो वापसी करने वाला था। टॉमी ये सब देख ही रहा था कि तभी सैली आ गई। सैली की हरकतों से लग रहा था कि उसे टॉमी से प्यार हो गया है, लेकिन टॉमी को उससे ज़्यादा साइमन सिल्वर में इंटरेस्ट था। खैर ये दोनों डिनर पे गए जहाँ सैली को पता चला कि टॉमी एक फिजिसिस्ट है। ये सुनकर सैली के मन में सवाल आया कि वो जब इतना पढ़ा लिखा है तो फिर डॉक्टर मार्गरेट के असिस्टेंट के तौर पे क्यों काम करता है? टॉमी ने उसका जवाब एक शब्द में दिया, बेरोजगारी। वैसे अंधविश्वास फैलाने वालों से टॉमी नफरत करता था क्योंकि उसकी माँ भी ऐसे ही किसी अंधविश्वास का शिकार हुई थी और अपना इलाज कराने के बजाय बाबाओं के पास जाने लगी जिससे उनकी मौत हो गई। यही असली कारण था जिस वजह से टॉमी डॉक्टर मार्गरेट के साथ जुड़ा हुआ था। दूसरी तरफ डॉक्टर मार्गरेट साइमन सिल्वर पर अपनी रिसर्च कर रही थी। तभी उन्होंने नोटिस किया कि उनकी चम्मच अपने आप मुड़ गई। इसके बाद टॉम और मार्गरेट एक घर में पहुंचे जहां छोटू ओपनहाइमर देखने के बाद सदमे में बैठा हुआ था। उसकी माँ उसे बारबी देखने के लिए फोर्स करती रही, लेकिन लड़के ने अपनी माँ की बात वैसे इग्नोर कर दी जैसे लोगों ने बारबी और ओपनहाइमर के बीच मिशन इम्पॉसिबल जैसे रियल जैम को इग्नोर कर दिया। सो ये कोई पैरानॉर्मल केस था ही नहीं, इसलिए लोग वापस जाने लगे। रास्ते में डॉक्टर ने टॉम से पूछा कि तुम इतने पढ़े लिखे हो, बॉम्ब क्यों नहीं बनाते? इसके बाद ये हॉस्पिटल आए जहाँ डॉक्टर का बेटा लाइफ सपोर्ट पे था। वो पिछले कई साल से यहीं पड़ा हुआ था, ना तो वो हिल सकता और ना ही हिला। खैर छोड़ो, इसकी माँ इसे इसलिए नहीं जाने दे रही थी क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि उनका बेटा एक दिन उठ खड़ा होगा। अगले दिन ये लोग सैली को भी अपने साथ ले जाते हैं और एक हालेलुया वाले शो का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठे करने लगते हैं। ये आदमी हालेलुया करके लोगों की बीमारी सही कर रहा था। लगता है पथरी निकलवाने के लिए इसी के पास जाना पड़ेगा। खैर सबूत इकट्ठे होने पर टॉमी ने इन्हें ससुराल भिजवा दिया। इसके बाद टॉमी ने मार्गरेट को साइमन सिल्वर का पर्दाफाश करने के लिए कहा, लेकिन मार्गरेट इसके लिए तैयार नहीं थी। फिर मार्गरेट को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है जहां साइमन के एजेंट और कुछ अंधविश्वासी बैठे हुए थे। उन्होंने मार्गरेट से उल्टे सीधे सवाल किए और उसे जनता के सामने इस तरीके से पेश किया जैसे वो खुद ही फ्रॉड है। बेइज्जती के चलते मार्गरेट बीच इंटरव्यू में चली गई। उसे क्या पता कि साइमन भी उसे इस वक्त सुन रहा था क्योंकि वो देख तो सकता नहीं।
दूसरी तरफ टॉमी साइमन की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेहद उत्सुक था। उसे लग रहा था कि अगर उन्होंने साइमन का पर्दाफाश कर दिया तो सरकार उन्हें सुदर्शन चक्र पुरस्कार से सम्मानित करेगी। लेकिन मार्गरेट इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने कई साल पहले साइमन का इंटरव्यू किया था, जिसमें साइमन ने उससे कुछ ऐसी बातें बोली जिनके बाद वो एकदम से साइलेंट हो गई। साइमन ने कहा कि वो उसके साइड में एक बच्चे की आत्मा को देख सकता है जो कि यहाँ से जाना चाहती है, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे रही। ये सुनकर मार्गरेट को खुद पर ही डाउट हो गया, और इसी तरीके का डाउट साइमन उन लोगों में क्रिएट कर देता था जो उसका पर्दाफाश करने की कोशिश करते थे। दूसरी तरफ साइमन को दिखाते हैं जो अपने एक शो के दौरान जनता को सवाल करने पे मजबूर कर रहा था, ऐसे सवाल जो जिंदगी और मौत से जुड़े हैं, सुख और दुख से जुड़े हैं, ऐसे सवाल जो हमारे होने ना होने पर बात करते हैं। इस गर्मा गर्म स्पीच के बाद उसने एक आदमी के पेट में हाथ डाल दिया, वो भी बिना कोई कट लगाए, और फिर उसके पेट से कैंसर को निकाल दिया। फिर उसने आदमी के पेट पे पानी डाला जिससे सारे दाग साफ हो गए। तभी टॉमी ने रिकॉर्डिंग बटन ऑन किया और अचानक चारों तरफ शॉर्ट सर्किट हो गया। ऐसा या तो साइमन सिल्वर की शक्तियों से हुआ था या फिर बात कुछ और ही है। जब टॉमी वापस लौटा तो उसे वहाँ मार्गरेट ज़मीन पर पड़ी मिली। वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। तभी साली वहाँ पर आ गई और उसने टॉमी को मोरल सपोर्ट देने की एक्टिंग की। अब डॉक्टर मार्गरेट की गैर मौजूदगी में टॉमी बच्चों को पढ़ा रहा था। इसी बीच एक बुढ़ा आ गया और उसने टॉमी को बताया कि उसके लिए एक फ़ोन है। फ़ोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई और अगले ही पल थॉमस वापस पढ़ाने आया और अगेन बुढ़ा वहाँ आ गया। थॉमस भी लाइक, ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है। खैर बुढ़ा ये बताने आया था कि बुढ़िया नहीं रही। थॉमस को इस बात का बेहद दुख पहुंचा और फिर वो साली के साथ डॉक्टर मार्गरेट का अंतिम संस्कार कर देता है। डॉक्टर मार्गरेट का परिवार के नाम पे सिर्फ एक बेटा था जो इतना आलसी था कि पिछले 30 साल से बिस्तर पर ही पड़ा है, और अब डॉक्टर भी नहीं रही तो उसका ध्यान अब टॉमी को ही रखना पड़ेगा। इसके बाद टॉम हालेलुया वाले आदमी के पास गया। उसे लगा कि इसे साइमन के बारे में ज़रूर कुछ पता होगा, लेकिन हालेलुया को कुछ नहीं पता। बाय द वे, किसी को हालेलुया का मतलब पता है तो कमेंट में बता दो। और यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो। तो अब टॉम खुद ही साइमन की तलाश में निकल गया। तभी रास्ते में एक बुढ़िया आ गई। वो टॉम को उंगली दिखा के चली गई और फिर ये बुढ़िया पीटी उषा की बुआ है क्या? टॉमी बस झुका ही था और ये पता नहीं कैसे वापस आ गई। इसने टॉमी को शीशा नीचे करने के लिए कहा और टॉमी हमारा सीधा साधा इंसान, उसने तुरंत शीशा नीचे कर दिया और फिर बुढ़िया उसके मुंह पे थूक के चली गई। मतलब भाई बुढ़िया ने कौन से ड्रग्स का ओवरडोज ले रखा है, ये राज भी शायद बुढ़िया के साथ ही चला जाएगा। फिर टॉमी एक अपार्टमेंट में आ गया जहाँ साइमन मरीजों को देखता था। उसके साइमन तक पहुंचने से पहले ही बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया और फिर बाहर भेज दिया। जैसे ही टॉम की आंख खुली तो उसने खुद को ही अपने सामने देखा। ये तो काफ़ी अजीब था। तभी उसकी आंख खुली और उसे साइमन दिखा, जो कि वहाँ था ही नहीं। सैली ने उसे शांत करने की कोशिश की। वो सब तो ठीक है, पर सैली इसके बेड पे क्यों सो रही है? ये लड़की स्टूडेंट से डायरेक्ट टीचर बनने के चक्कर में है। खैर वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। टॉमी जैसे ही बाहर गया उसे वहाँ एक मरी हुई चिड़िया दिखी, वैसी ही जैसी फ़ोन पे बात करते हुए दिखी थी। तो टॉम को लग रहा है कि साइमन उसके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, इसलिए वो हर तरफ साइमन को ढूंढने लगा। सैली उसका ये रूप देखकर घबरा गई। वो भी उस पर चिल्ला रही थी कि मुझे अकेले छोड़ के मत जा, अगर जाना ही है तो मेरी लाश पे से गुजर के जा। तो फिर टॉम ने लड़की को उसके मायके भेज दिया, क्योंकि टॉम को अब जान का खतरा था। फिर उसे ये भी पता चला कि साइमन डॉक्टर के साथ साइंटिफिक टेस्ट करने के लिए तैयार हो गया है। ये एक ऐसा टेस्ट था जिससे पता चल जाएगा कि साइमन में साइकिक पावर्स है या नहीं। टॉम ने कॉलेज पहुंचकर डॉक्टर को पकड़ लिया और उसे भी साइंटिफिक कमेटी का मेंबर बनाने के लिए कहा। ये वही कमेटी थी जो टेस्ट के दौरान साइमन पर नज़र रखेगी। लेकिन टॉम को कमेटी में तो जगह नहीं मिली, पर उसे ऑब्जर्वेशन के लिए रख लिया गया। लेकिन उसे 6 मीटर की दूरी से ऑब्जर्व करना था, और अगर वो पास आया तो उसे लेबोरेटरी से भगा दिया जाएगा। साइमन को टॉम के यहाँ होने का एहसास हो गया। उसने टॉम के गालों को छूकर कहा कि ये लड़का मेरे बीच में बहुत बोलता है। तो रूल यही था कि टॉम यहाँ अपना मुंह बंद रखेगा। तो टेस्ट शुरू हो गए, जो कि 6 दिन तक चले, और हमें ये टेस्ट एक डॉक्यूमेंट्री के फॉर्म में दिखाए गए, जहाँ साइमन कुछ ऐसे हैरत अंगेज काम कर रहा था जिनकी साइंस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी।
इसके बाद टॉम अपने एक स्टूडेंट को लाया और उसे बताया कि ये सब आंखों का धोखा है, तुम्हें इस क्लिप में साइमन की ट्रिक को पकड़ना है। हालांकि स्टूडेंट तो पहले से ही ये मानकर चल रहा था कि साइमन असली जादूगर है। और तो और काम के बीच में बाहर चिड़िया का एक्सीडेंट हो गया और फिर शॉर्ट सर्किट भी हो गया। लेकिन टॉमी को इन सब की आदत पड़ चुकी थी, अब उसे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर टॉम उसी अपार्टमेंट में गया जहाँ साइमन मरीजों को देखता था। वहाँ टॉम लाइन काट के अंदर घुस गया। वो देखता है कि ज़मीन पर बहुत सारा नमक पड़ा हुआ है। नमक का इस्तेमाल अक्सर घोस्ट हंटर्स करते हैं क्योंकि नमक बुरी आत्माओं के लिए लक्ष्मण रेखा की तरह काम करता है, ऐसा लोग बाग मानते हैं। लेकिन साइमन का नमक दीवारों से टच नहीं हो रहा था, तो या तो नमक कम पड़ गया या फिर ये ड्रग्स था। तभी इसके मरीज यहाँ से निकलकर अजीब सा बिहेव करते थे। साइमन समझ गया कि यहाँ टॉमी आया है। उसने टॉमी को बताया कि ये सीमा मैंने इसलिए बनाई है ताकि फिर कोई सीमा यहाँ ना आ सके। टॉमी ने एक भी शब्द नहीं बोला। हालांकि वो लप्पू सी शक्ल के साइमन कहना चाह रहा था, लेकिन उसने अपना मुंह इस कदर बंद रखा जैसे वो गुटखा खा रहा हो। साइमन की बातों से बस ये लग रहा था कि जैसे वो टॉम को डराने की कोशिश कर रहा हो। अब फाइनल शो वाली रात आ गई। ये साइमन का आखिरी शो होने वाला था और टॉम इसी शो के दौरान साइमन का पर्दाफाश करना चाहता था क्योंकि इसके बाद उसे मौका ही नहीं मिलेगा। साइमन ने शुरू में ही एक तगड़ी सी स्पीच देकर खुद को हवा में उड़ा लिया। उसे देखकर लोग दंग रह गए। टॉमी को भी उसकी ये ट्रिक समझ नहीं आई। इंटरवल टाइम में जब टॉमी बाथरूम आया तो उस पर साइमन के आदमी ने हमला कर दिया। उसने टॉमी को मार मार कर अधमरा कर दिया, जिसके बाद वो बीच शो में साइमन को फ्रॉड बोलने लगा। उसने बताया कि राज खुलने के डर से कैसे इसने डॉक्टर मार्गरेट को मरवा दिया और अब उस पर भी हमला करवाया है। दूसरी तरफ साली को दिखाते हैं जिसने फुटेज देखकर पता लगा लिया कि साइमन एक अलग तरीके की घड़ी पहनता है जिसकी सेकंड वाली सुई बिल्कुल सेम है एक दूसरे आदमी से। ये एक तरीके का कोडवर्ड है जिसकी मदद से वो ऐसे जवाब देता है जो वो नहीं जानता, और ऐसा वो तभी कर सकता है जब उसे दिखाई देता हो। तो प्लॉट ट्विस्ट ये है कि पिछले 40 सालों से वो ब्लाइंड बनने की एक्टिंग कर रहा है, असल में उसे सब दिखता है। इधर टॉमी ने उस पर आरोप लगाए और यहाँ शॉर्ट सर्किट होने लगे और पूरा का पूरा थिएटर ही हिल गया। ये देखकर साइमन चिल्लाता रह गया कि तुमने कैसे किया, लेकिन टॉम ने पलट के नहीं देखा। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो टॉम ही था जिसके पास साइकिक पावर्स थी। उसने ये बात बताने के लिए मार्गरेट को एक लेटर लिखा था, लेकिन वो बेचारी उस लेटर को पढ़ने से पहले ही चल बसी। इसके बाद टॉम ने मार्गरेट के बेटे का लाइफ सपोर्ट बंद कर दिया, जिससे उसे भी इस तकलीफ की ज़िंदगी से आज़ादी मिली। सो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताओ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई, एकदम फ्री है। यहाँ मैं हर दूसरे दिन आपके लिए एक वीडियो लेके आता हूँ और ट्राई करता हूँ कि बोरिंग से बोरिंग मूवी को भी किसी तरीके से एंटरटेनिंग बना के प्रेजेंट किया जाए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।